Welcome to the world of commerce. Myself, Sarabjit Singh, PhD Mathematics. Now, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 11 का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कराऊंगा. सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही फ्रूटफुल. मतलब कहते हैं ना, इसका मतलब पता चलता है बच्चों करने पर कि ये परम्यूटेशन का यूसेज कहाँ होता है. आपको तो पता है जो मोबाइल नंबर्स बनते हैं, जो कार्स की, स्कूटर्स की जो नंबर प्लेट्स बनती हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सूटकेस के जो लॉक्स बनते हैं, जो नंबर वाले लॉक्स होते हैं, वो सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक बहुत ही मजेदार चैप्टर है. इसमें बहुत ही रेयर फॉर्मूला एक आधा याद करना है, बट ये लॉजिकली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा हमें इसके लिए. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर हमें जो सीखना है, मैं आपको पहले बता दूं, हमें परम्यूटेशन में एक एफपीसी की नॉलेज होनी चाहिए. एफपीसी का मतलब होगा यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. एक हमें यहाँ पर जो यूज होगा वो होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करना है. दूसरा हमें जो है एक नॉलेज होनी चाहिए फैक्टोरियल की, वो भी मैं आपसे बात करूंगा. इसमें एक नया यूनिट हम सीखेंगे जो कि है फैक्टोरियल. और तीसरा जो है हमने फॉर्मूला यूज करना है एनपीआर के लिए. तो ये तीन टर्म्स हमने, इसको हम पीएनआर भी कहते हैं. ये तीन नॉलेज हमें जो होगी किसके लिए यूज करनी है, हमने परम्यूटेशन के लिए. तो बेसिकली परम्यूटेशन का जो मतलब है वो है पॉसिबल, कह सकते हैं जो पॉसिबल अरेंजमेंट होती है, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन. सपोज देयर आर 13 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. एक क्लास में 13 बच्चे बैठे हैं, तो मुझे उन्हीं को अरेंज करना है कि हाँ बॉयज एक तरफ आ जाओ, गर्ल्स इस तरफ चले जाए, या जिनकी हाइट ज्यादा है वो आगे आ जाए. तो उनको अरेंज करना है किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई कंडीशन से. तो उसको बोला जाता है परम्यूटेशन. तो परम्यूटेशन का बेसिक कंसेप्ट जो हमें सीखना है वो एक एफपीसी, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी निकाल सकते हैं. फैक्टोरियल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है किसी इंग्लिश का, ये होता है परम्यूटेशन, फैक्टोरियल का हमारा साइन. और एनपीआर और पीएनआर इसको रिकॉग्नाइज करता है, किसको, फॉर्मूलेस को. तो ये हम करेंगे परम्यूटेशन में. ऐसी अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन की, अगर मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन के लिए जो हमें चाहिए वो क्या हमें रिक्वायरमेंट है. तो कॉम्बिनेशन के लिए भी कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एफपीसी हमें जरूरत नहीं है. हमें फैक्टोरियल की जरूरत है. फैक्टोरियल आपको नॉलेज होनी चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है, और वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है. दूसरा, इसमें भी फॉर्मूला यूज करना हमें, जैसे वहां पर एनपीआर है, यहाँ पर एनसीआर, या इसको बोलते हैं सीएनआर, इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला पढ़ना है, वहां पर ये फॉर्मूला पढ़ना है. ठीक है. तो इनमें डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया कि जो परम्यूटेशन है उसका मतलब होता है पॉसिबल अरेंजमेंट, मैक्सिमम अरेंजमेंट. ठीक है. बट कॉम्बिनेशन में जो यूज होगा वो यूज होगा सिलेक्शन कह सकते हैं, या चूजन कह सकते हैं, या चूज कह सकते हैं. जो हमने, अगर मान लो जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 13 स्टूडेंट्स, वही एग्जाम्पल लेते हैं, 13 स्टूडेंट्स हमारी क्लास में, तो मुझे सिलेक्शन करनी है कि मेरे साथ से 5 बच्चे जाएंगे, या 5 बच्चों को मैं अपने 5 बच्चे वो हैं जिनको हम प्राइज देंगे. तो मतलब ऐसी जब सिलेक्शन करनी है ना, 13 में से 5 की सिलेक्शन करनी है, तो दैट इज द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन. तो वो कॉम्बिनेशन बनाना है जो रिक्वायरमेंट है, एज पर रिक्वायरमेंट. बट इन केस ऑफ परम्यूटेशन दैट विल बी अरेंजमेंट. तो मैं आपको ये सब कराने से पहले एक बार फैक्टोरियल की थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको देता हूँ कि फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है. तो देखते हैं फैक्टोरियल के लिए मैं पढ़ता हूं कि जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल ये क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेनेशन मार्क से इसको डिनोट करते हैं. ठीक है. तो सपोज करो मैंने आपको यहाँ पर लिखा कि मुझे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए. तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 मल्टीप्लाई, एक कम कर देने की वैल्यू. तो 5 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1, और ऐसे ही आ जाएगा 0 फैक्टोरियल. अब 0 फैक्टोरियल पे आके हमने रुकना है कि 0 फैक्टोरियल, बिकॉज वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल, जो 0 फैक्टोरियल है उसकी जो वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू 1. तो अगर मैं आपको बोलूं 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, तो आपको पता होना चाहिए दैट विल बी इक्वल टू 1. तो इसमें अगर मैं 5 फैक्टोरियल का आंसर निकालना चाहूं, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल,
तो 5 4 से 20, 26, तो मतलब मेरा आंसर आ गया 120। तो ये होता है फैक्टोरियल, मतलब मल्टीप्लाई करते रहेंगे और एक एक कम वैल्यूज होती रहेगी। जैसे अगर मान लो मैं आपसे बात करता हूं n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे n लिखेंगे, फिर एक कम करेंगे n-1, फिर एक कम करेंगे n-2, फिर एक कम करेंगे n-3, ऐसे कि कम होता रहेगा, चलता रहेगा। n फैक्टोरियल में टाइम ऐसा आता है जब हम दोबारा आ जाएंगे 4 पर, 3 पर, 2 पर, मतलब मल्टीप्लाई में आएंगे सब, 4 3 2 1। तो अब आपको यहां से एक फॉर्मूला मिल गया, देखो फॉर्मूला भी बन गया, मतलब आपको इस पता चल गया कि अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ये ऐसे करते करते कभी भी अगर हम n तक आ जाए तो उसका जो आंसर है वो क्या है, n फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा कि 5 फैक्टोरियल क्या है, मैंने आपको बता दिया। तो फैक्टोरियल, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे आप वैल्यू निकाल के दिखाओ 49 फैक्टोरियल की, अब आप कहोगे सर 49 फैक्टोरियल की वैल्यू तो बहुत बड़ी होगी, 49 इंटू 47, 48 इंटू 47, 46 तो बहुत करेगी, बट अगर मैं यहां पर आपको देता हूं साथ में अपॉन में 47 फैक्टोरियल, तो हम क्या करेंगे, तो देखो एक रूल है, रूल के अकॉर्डिंगली अगर मैं 49 इंटू 48 इंटू 47, अगर मैं कहीं पर भी रुकूंगा तो मुझे उसके साथ फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। तो नीचे भी कितना है 40, एज पर माई नीड, मुझे नीड थी 47 फैक्टोरियल तक की, तो ये और ये कट जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वी गेट द आंसर, तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। तो फैक्टोरियल का बहुत अच्छा यूसेज है, बहुत इजी है। जैसे मैं आपको और बताता हूं, अगर मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमने फैक्टोरियल पढ़ी है, परम्यूटेशन पढ़ना है, परम्यूटेशन, उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, मैंने आपसे बात करी थी, हम एक पढ़ेंगे एफपीसी यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दूसरा मैंने आपको बताया था नॉलेज ऑफ फैक्टोरियल, तो आपने फैक्टोरियल की भी हमें नॉलेज मिल गई। फिर हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, फॉर्मूला हमने जो है वो देखना है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो अगर परम्यूटेशन की बात की जाए, पी ऑफ एन आर, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है किसके लिए, परम्यूटेशन के लिए। दूसरी साइड अगर मैं यही फॉर्मूला कॉम्बिनेशन में यूज करूं, यही फॉर्मूला अगर हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। तो ये हमारा यूज होगा कॉम्बिनेशन। बट इट, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कंसेप्ट की परम्यूटेशन का यूज कब होता है, व्हेनेवर वी हैव टू अरेंज द ऑर्डर। मतलब बच्चे जितना भी है, जैसे एग्जांपल बच्चों को बार बार आ रहा है, तो जैसे हमारे पास एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, हमने उसको अरेंज करना है, दैट इज द परम्यूटेशन। बट अगर मुझे ग्रुप ऑफ मेंबर्स में से कुछ बच्चे चूज करने हैं, कुछ मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं, दैट इज द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ठीक है, हम एक्सरसाइज 6.1 जो हमारी नई बुक के अकॉर्डिंगली है 6.1, हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। ठीक है, न्यू बुक में जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 6 है, तो एक्सरसाइज 6.1। तो आज हम पहले हम करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। अब एक्सरसाइज 6.1 में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखते हैं, इन एक्सरसाइज 7.1 में, 6.1 हमारी न्यू बुक के अकॉर्डिंगली कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। मैं कितने 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकता हूं। 3 डिजिट के लिए मैं बनाता हूं ऐसे बॉक्स 3 डिजिट। तो ये कौन सी प्लेस होती है, यूनिट, ये टेंस और ये 100 प्लेस। ठीक है, तो ये 3 डिजिट नंबर होते हैं, यूनिट, टेंस, 100। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। हमें डिजिट भी गिवन है, दैट इज 1, 2, 3, 4 और 5। इन्हीं डिजिट में से मुझे बताना है कि 3 डिजिट नंबर कैसे अरेंज कर सकते हैं, हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कितने वेज से हम अरेंज कर सकते हैं। पहला पार्ट होगा रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड। अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। रेपिटेशन इज अलाउड का मतलब होता है कि मैं उस नंबर को रिपीट भी कर सकता हूं। तो देखो यूनिट प्लेस, इसको करने का तरीका समझना। पहले मैं इसमें कौन सा नंबर रख सकता हूं, मेरे पास कितनी ऑप्शंस है, टोटल कितनी ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि मेरे पास 5 ऑप्शन है। इसमें से मैं 5 में से कोई भी नंबर रख सकता हूं।
तो ये 5 के ऊपर जो सर्कल होगा ना, 5 के ऊपर जो ये सर्कल आ रहा है, इसका मतलब 5 ऑप्शंस, 5 नंबर नहीं है, 5 ऑप्शंस है। मतलब मेरे पास 5 में तो मैं 1 भी लिख सकता हूँ, मैं 2 भी लिख सकता हूँ, 3 4 5, मतलब मेरे पास 5 तरीके हैं। ऐसे ही अब देखो, इसमें से सपोज करो मैंने एक नंबर मैं बना रहा हूं, मैं ये नंबर बनाता हूं और मैंने यहां पर नंबर रख दिया 3, मैंने 3 नंबर रख दिया, ये नंबर है। अगर मैं इस पे नंबर का मतलब 3 नंबर, बट 5 ऑप्शन चाहिए, 3 मैंने रख दिया, तो अब रेपिटेशन अलाउड है, मैं दोबारा 3 रख सकता हूँ, यहाँ पर भी 3 रख सकता हूँ, तो रेपिटेशन अलाउड है। तो मतलब मेरे पास अगर पहले 5 ऑप्शन थी यूनिट प्लेस में, तो टेंस प्लेस में भी कितनी ऑप्शन है मेरे पास, 5, और 100 प्लेस में भी कितनी ऑप्शन है, 5। मतलब मैं उसमें 5 नंबरों में से कोई भी नंबर रख सकता हूँ। 10 प्लेस में क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, अगर मैंने कोई रखा होगा दोबारा रख सकता हूँ, तो मतलब 5 मेरे पास दोबारा से वो ऑप्शंस अवेलेबल है। और ऐसी 100 प्लेस पे, तो उसको ऐसे लिखेंगे, यूनिट प्लेस ऐसे लिख देंगे, यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, अब मैं यूनिट प्लेस को कितने नंबरों से फिल कर सकता हूं, बाय 5 तरीकों से, बाय 5 वेज। ऐसे मैं करता हूं टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, इसमें भी कितने वेज हो जाएंगे, 5 वेज। ऐसे आ गया हमारे पास 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, इसमें भी कितने वेज हैं, 5 वेज। तो यहां पर लिखूंगा बाय FPC, आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो FPC भी लिख सकते हो। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई, यहां पर भी लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 125 वेज। जब मैं ये नंबर बनाऊंगा तो मैं 125 वेज से मैं ये नंबर बना सकता हूं, यानी कि 125 तरीके हैं मुझे ये नंबर बनाने का। वेन एवर रेपिटेशन इज अलाउड, अब ये रेपिटेशन अलाउड थी। ऐसी में मैं इसकी सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट की, तो मैं इसको इरेज करता हूं। अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट में है इसके, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो ये भी देखते हैं क्या इसमें ऑप्शन बन रही है, इसमें भी रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या बनेगा। तो देखो, अब जब ये कह रहा है यूनिट प्लेस, अब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, पहले हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं, 5, तो यहाँ पर तो 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मान लो मैंने जो नंबर लिया अब मैं वो दोबारा नहीं ले सकता, आई विल नेवर टेक इट अगेन, मैं उसको दोबारा नहीं लूंगा। सो दूसरी ऑप्शन अब कितनी रहेगी, अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई, ऑप्शन नंबर 4, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब मेरे पास जो ऑप्शन आ गई कितनी आ गई, 4। तो देखो जरा ध्यान से समझते हैं, तो यूनिट बेस को पहले 5 बेस से पढ़ सकता था, जब मैंने एक में नंबर लिया अब मेरे पास आ गया ये 4 बेस और ये आ गया 3 बेस, तो ये आ गया 4 बेस, ये आ गया 3 बेस। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, वो भी आंसर हम लिख देते हैं। हमारे पास जो आंसर इसका बन गया दैट इज 5 into 4 into 3, यानी कि 60 तरीकों से मैं नंबर बना सकता हूं 3 डिजिट नंबर, जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी। तो जब रेपिटेशन अलाउड थी तो हमने बता दिया, वो भी उसमें 125 तरीकों से नंबर बन सकता था। बट व्हेनेवर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 60, तो इसका मतलब 60 तरीकों से मैं नंबर को फॉर्म कर सकता हूँ। एंड आई होप कि आपको ये ऑप्शन वाला जो वे एक्सरसाइज समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। अब देखो 3 डिजिट नंबर तो बनाने हैं, बट वो कौन से बनाने हैं, इवन नंबर। यहां पर हमें जो नंबर बनाना है वो कौन सा नंबर बनाना है, इवन नंबर। और डिजिट्स हमें जो दी हुई है दैट इज 1 2 3 4 5 6। अब देखो 3 डिजिट नंबर है और डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि रेपिटेशन इज अलाउड। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रिपीट कर सकते हैं डिजिट्स को। अब देखो बड़े ध्यान से समझना,
इवन नंबर के लिए आपको पता है कि यूनिट प्लेस जो है दैट विल बी इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, मतलब वो इवन होना चाहिए। यूनिट प्लेस इवन हो, आगे तो कोई नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब जितना मर्जी बड़ा नंबर लिख लो, मान लो मैं लिख दिया 3, 9, 7, 8, 4, अगर पीछे नंबर इवन आ गया, यहां पर अगर इवन नंबर आ गया, इवन या कह सकते हैं 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, इनमें से कोई भी नंबर अगर आ जाता है तो हम कह सकते हैं ये नंबर पूरा क्या है, इवन। तो यानी कि यहां पर ऑप्शन को देखना ध्यान से कि यहां पर ऑप्शन कौन सी है। तो देखो यूनिट प्लेस को मैं इससे भी कर सकता हूं, इससे भी कर सकता हूं और इससे। तो फॉर यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, अब मैं यूनिट प्लेस कितनी से फिल्ड कर सकता हूं, कैन बी फिल्ड बाय ओनली 3 वेज, सिर्फ 3 तरीके से। मैं तीन ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, या तो मैं 2 रखूंगा, या तो मैं 4 रखूंगा नंबर, या तो नंबर 6 रखूंगा, तो 3 अवेलेबल है इस। बट आगे की जो है रेपिटेशन अलाउड है, तो 6 में से 6 के 6 नंबर में कोई भी रखूं, क्योंकि रेपिटेशन चाहे होता है मुझे भी मतलब नहीं, आगे भी रेपिटेशन अलाउड है तो 6 के 6 इधर आगे। तो यानी कि यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 ways, yes, और 100 place can be filled by again 6 ways। तो क्या स्टेटमेंट वही, बाय एफपीसी मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने बन गए, 6 into 6 into 3, तो कितना आ गया 18, 18 6 कितना हो गया 108। तो यानी कि मैं 108 तरीकों से ये नंबर इवन नंबर फॉर्म कर सकता हूं, 3 डिजिट नंबर। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा ये भी क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे बहुत कुछ चीजें चाहिए, तो मैं इसको रब कर देता हूं, देखते हैं यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होगी उसको यूज कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यस, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ मेनी 4 लेटर कोड। अब इसमें 4 लेटर कोड तैयार करनी है हमने, 4 लेटर कोड, यानी कि 1 2 3 4। तो इसमें ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है। तो हमें 4 लेटर कोड हमें बनानी है यूजिंग द फर्स्ट 10 letters of English alphabet। first 10 letters of English alphabet, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट के पहले हमें 10 लेटर यूज करने हैं, और बोला हुआ है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यानी कि साफ साफ बोल रहे हैं रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। वो साफ अपने आप बोल रहा है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो अब सिंपल सी बात है, थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए। यूनिट प्लेस को कितने तरीकों से मैं फिल कर सकता हूँ, 10 तरीकों से। भाई जो पहले 10 अल्फाबेट है, कोई भी अल्फाबेट रख लूं, जो मैं रख चुका हूं वो मैं दोबारा नहीं रखूंगा, यानी कि मेरे पास 9 ऑप्शन रहेगी, इसमें 8 ऑप्शन रहेगी और देन इसमें 7 ऑप्शन रहेंगे। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 10 ways, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 ways, और 100 प्लेस, और जो हमारी 100 प्लेस है कैन बी फिल्ड बाय कितने वेज, 8 ways, और 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय किससे, 7 ways। तो वही लिखेंगे स्टेटमेंट बाय, देखो स्टेटमेंट वाला प्रॉपर लिखना, the required number of ways is equal to क्या आ रहा होगा, 10 into 9 into 8 into 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 9 7, यानी कि 720 into 7 करेंगे, तो 7 2 14, 7 7 49 और 50। तो यानी कि हमारा आंसर आ गया 5040, दैट इज द आंसर। इंग्लिश के 10 अल्फाबेट अगर बनाऊं, 4 लेटर कोड, और पहले 10 अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, तो मैं ये कर सकता हूं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बोला था
कि बहुत ही यूजफुल है ये चैप्टर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है, देखो हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर, अब तो खैर नहीं होता 5 नंबर टेलीफोन, बट लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कहता है 5 नंबर का टेलीफोन नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5। लेकिन एक कंडीशन कह रहा है और डिजिट्स देनी है 0 to 9, डिजिट्स देनी है 0 to 9। तो 0 to 9 दैट इज क्या क्या होंगी ये 0 to 9 वाली, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने डिजिट्स को यूज करना है। तो यानी कि टोटल 10 हो गई मेरे पास। अब देखो बात को समझना, कहता है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67। अब ये नंबर कह रहा है, देखो बड़े ध्यान से समझना, ये ऑप्शन नहीं कह रहा है जो टेलीफोन नंबर तुम्हारा बनेगा ना वो 67 से स्टार्ट होना चाहिए। कह रहा है नंबर स्टार्ट्स विद 67, तो यानी कि मेरे पास और लिखा हुआ नो डिजिट्स मोर देन वंस, यानी कि रेपिटेशन भी अलाउड नहीं कर रहा, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि किसी नंबर को मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। तो 67 ये कट गया क्योंकि ये तो फिक्स हो गया हमारे। अब जो ऑप्शन अवेलेबल है कितनी है, कितने नंबर रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहां पर मेरे पास 8 ऑप्शन अवेलेबल है, यहां पर मेरे पास 7 ऑप्शन अवेलेबल है और यहां पर मेरे पास 6 ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं इसके जो सॉल्यूशन में लिखूंगा वही सब, जो यूनिट प्लेस है कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज, 8 तरीकों से भर सकता हूं। और टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 7 वेज, और 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज। अब ये जो सर्कल वाला है ना, ये होती है बेटा, ये ऑप्शंस है और वो फिक्स्ड है, वो नंबर है 6 और 7, तो वो हटा दिया क्योंकि दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। अब जो नंबर बच गए वो 10 में से 8 बच गए, तो 8 ऑप्शन थी, 8 में से भी कोई रखूंगा तो 7 ऑप्शन, उसमें से भी कोई रखूंगा तो 6 ऑप्शन। तो हमारा यहाँ पर लिख देंगे आंसर। सो बाय एफपीसी the required number of ways is equal to 8 into 7 into 6। तो 7 8s are 56, यहां से 6 7 are 42 और 8 तो 336। तो यानी कि हम 336 वेज हैं इसको बनाने। टेलीफोन नंबर कितने बन सकते हैं, 336 टेलीफोन नंबर बन सकते हैं, ये सब कंडीशन के अकॉर्डिंग। गॉट इट। देन नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 बड़े ध्यान से समझते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक कॉइन को हमने टॉस करा 3 टाइम। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में करा हुआ है। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक हमने कॉइन को टॉस करा 3 टाइम्स। तो मैंने आपको ऑप्शन बताई थी पहले भी, पढ़ा हुआ हमें प्रोबेबिलिटी 2 की बार n होता है, मतलब जितनी बार टॉस करो उतने आउटकम्स आते हैं। तो हमें भी कह रहा है हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे इसके 2⁻³ यानी कि 8 आउटकम्स हमारे बनेंगे। सिंपली ऐसे हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6 गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स दिए हुए हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लेते हैं एक ऑरेंज कलर है, एक येलो कलर है, एक ब्राउन कलर है और एक ग्रीन कलर लेते हैं, और एक कलर और देख लो, कोई और कलर, यहाँ पर ऑरेंज येलो ब्लैक ग्रीन रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंट कलर, ये फ्लैग्स हो गए 5 डिफरेंट कलर्स फ्लैग। अब कह रहा है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। अब मुझे कितने सिग्नल्स मैं जनरेट कर सकता हूं इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। मुझे 2 फ्लैग्स का यूसेज चाहिए, 1 बिलो द अदर। 1 बिलो द अदर का मतलब समझ रहे हो, एक के ऊपर एक, 1 बिलो द अदर। अगर मान लो यहां पर मेरे पास 5 ऑप्शन थी, तो यहां पर मान लो मैंने यहां से मैंने ये ब्लैक वाला मैंने यहां पर रख दिया होगा। अब कितनी ऑप्शन, ब्लैक तो आ गया मेरे पास, अभी बड़ा हुआ ब्लैक इधर, तो मेरे पास बाकी कितनी ऑप्शन रहेगी 4। तो मेरे पास कितनी ऑप्शन बन गई 4।
तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो बाय बाय एफपीसी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हम जनरेट कर सकते हैं कितने होते हैं 5 मल्टीप्लाई 4, यानी कि मैं 20 सिग्नल्स जनरेट कर सकता हूँ 20 तरीकों से मैं सिग्नल्स को जनरेट कर सकता हूँ. सो दैट इज द एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीटेड. तो अब मैं आज इसी की क्लास नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम वो भी स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इजी है और उसमें मुझे लगता है कि आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम होगी, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज हमारी जो है 6.2, तो उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है. यस, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं एक्सरसाइज 6.2, तो क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो वो पहला कंसेप्ट हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व करना. अब दूसरा हमारा है इवैल्यूएट करना है. इसमें हमारा सारा यूसेज है फैक्टोरियल का. इसका फर्स्ट पार्ट हमें यूज करना है वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल. तो आपको मैंने बताया था 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 पर 2 तक कर दी करो तो कितना आएगा, जो भी होगा वो तुम्हारा इसको मल्टीप्लाई जो आएगा दैट इज द आंसर. जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर. ऐसे सेकेंड पार्ट विल बी 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. हाँ देखो 4x माइनस 3x को माइनस करते हैं बड़े मजे से, ये होता है x, बट वी कैन नॉट माइनस और प्लस. ना मैं माइनस कर सकता हूं ना मैं प्लस कर सकता हूं इसको. अगर आप सोचोगे ये 7 फैक्टोरियल होगा, नहीं, दैट इज नॉट इक्वल टू 7. ना 7 होगा प्लस करने पर. अगर आप सोचो कि इसको प्लस कर देंगे 7 नहीं होगा, तो इसको माइनस करने पर ये आप सोचो 1 नहीं होगा, तो इसको कैसे करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, इसको तो 3 इंटू 2, तो 4 टू 12, 12 टू 24, 3 टू 6, तो हमारा आंसर आ गया 8. तो ठीक है, क्लियर. कभी भी इसको प्लस करने पर नहीं ऐसा होगा. सेकंड क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर कर रहा है. कह रहा है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल जो है वो 7 फैक्टोरियल के इक्वल है. ये से पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे. तो हम पहले लिखते हैं एलएचएस में लिखता हूं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल. इसका अगर मैं आंसर निकालूं तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आ गया 6, 24, तो ये मेरे पास आ गया 30, है ना. ये आ गया कितना 30. और यही अगर मैं बात करूं आरएचएस की तो 7 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5, मैं यहीं पर रुक जाता हूं. अगर तो पहली 6 7 था 42 तो आ ही चुका है. तो क्लियरली LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते. क्लियर हुआ ये. यस, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. कहता है कंप्यूट, इसको भी कंप्यूट पता होता है सॉल्व करना, सिंप्लीफाई बेसिकली 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसको क्या करेंगे, ये नहीं होगा कि पहले 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो फिर 6 की निकालो, ऐसा नहीं. 8 इंटू 7 इंटू जहां मन करेगा और रुक जाऊंगा मैं. और अब मन किस पे करेगा, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया या नीड जो भी होगा. तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल. और 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1. ये और ये तो पूरा कर सकता है. ये आ गया 2 1 2, 2 4 8, तो 7 4 कितना हो गया 20. दैट इज द आंसर. है ना इजी. यस. तो फोर्थ क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट वन. इसको मैं कई बार मैं देखता हूँ मैक्सिमम स्कूल्स में एमसीक्यू फॉर्मेट में या जैसे भी 1 नंबर में 2 नंबर में आ जाता है. तो बहुत इजी है, देखते हैं इसको. कहता है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल. देन फाइंड x. तो हमें x को फाइंड करना है. तो हमने क्या करा 1/6 फैक्टोरियल, इसको भी अगर मैं ब्रेक करूं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, मतलब बड़े को सबसे छोटे में ले आना है. इसको भी ब्रेक करें तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. तो यहां से आई विल टेक कॉमन 1/6 फैक्टोरियल कॉमन लूंगा. देन 1/7, 7 8 56 इंटू 6 फैक्टोरियल. ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम लेंगे तो आ गया 8/7
x by 56। तो 7 1 7, 7 8 56, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर we get x is equal to 60। तो दैट इज द, तो है ना ये मजेदार चैप्टर। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार चैप्टर है। अगर आप कंसेप्चुअली थिंकिंग प्रोसेस से करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 कहता है n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो। फर्स्ट पार्ट के से करना ये, अगर n 6 दिया जाए और r 2 दिया जाए तो सिंपल है, n को 6 रख देते हैं, r को 2 रख देते हैं, तो कितना आ गया 6 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये भी कितना आ गया 4 फैक्टोरियल, कट गया 5 6 30 आंसर। ऐसी सेकंड पार्ट देखिए, अगर मैं सेकंड पार्ट इसका देखता हूं तो सेकंड पार्ट में n कितना दिया हुआ है 9 और r कितना दिया हुआ है 5, तो कितना होगा ये 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल, वही वैल्यूज पुट करनी है। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, काउंटिंग हो गई पूरी, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो इसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 8 9 से 72 आ गया, 5 6 से 30, 2 10 आ गया। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे वो हमारा आंसर। तो ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना करेंगे। हमने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 कंप्लीट कर लिए। अब हम 6.3 जो है वो फॉर्मूले से करने की कोशिश करेंगे। तो कल मैं आपको जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसकी पार्ट 2 क्लास करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। सो नेक्स्ट क्लास में हम उसको और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप नेक्स्ट क्लास में जब आएगी, जो नेक्स्ट क्लास में आप जब करोगे तो उससे पहले फर्स्ट क्लास को आपने जरूर अच्छे से देखना है। सो गुड बाय, टेक केयर। आप वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और सीरियसली बता रहा हूँ अगर आप एक शेयर करोगे पुण्य का काम करोगे आप, ठीक है ना। बिकॉज ये उन बच्चों तक भी एजुकेशन पहुंचेगी जो एजुकेशन को ले नहीं पा रहे, ठीक है, किसी न किसी कारण से, कोई भी कारण है। सो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। सो यू आर इन सेफ हैंड, ये हमारा प्रॉमिस है, यू आर इन सेफ हैंड, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से क्लासेस को एंजॉय करो और लाइफ में कुछ अचीव करो। गुड बाय, टेक केयर।